शिरडी हॉस्पिटल में मैं 2000 पिछले 21-22 वर्षों से निःशुल्क हर गुरुवार को रुग्ण सेवा करने जाता हूँ। तो वहाँ के एक सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर थे। वो जब मैं जाने लगा तो एक दिन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर मुझे आर्थराइटिस आमवात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एसिडिटी के कारण मैं ज़्यादा मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं ले पाता। तो आयुर्वेद में कुछ है। मैंने कहा उसमें बस्ती चिकित्सा होती है, स्नेह स्वेदन होता है, आप आज ही आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसको बात बस्ती के बारे में सुन के उसे वो बात कोई डाइजेस्ट नहीं हुई, तो सिर्फ पूछते थे, आते नहीं थे कभी। लेकिन एक 3-4 साल के बाद में ऐसे ही कोपरगाँव आ गए और उनको एक्यूट दर्द शुरू हो गया। तो उनको याद आ गई, वो हॉस्पिटल आ गए। तो मैंने कहा कि हम नीरोबस्ती करवा लेते हैं। तो उस समय वैतरण तो नहीं था बनाया हुआ, तो नीरोबस्ती में ही शहद और सेंधव डाल के हमने नीरोबस्ती उनका किया और विषयगर्भा का स्नेह स्वेदन कर। आधे घंटे के बाद जब वो प्रोसीजर करने के बाद में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरे दिन 12:30 बजे पूरे भीड़ में, वो पेशेंट की भीड़ में अंदर आए और आकर नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा कि सर आपने जो कल बस्ती दिया, एनिमा दिया, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है दवा की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद में वो सिर्फ साल में 1 आध 2 बार सिर्फ बस्ती लेकर जाते हैं और उसके बाद में आगे का अनुवासन यानी मात्रा बस्ती भी वो कभी नहीं करते। फिर भी उनको आज तक रिलीफ है। वो यही कहते हैं कि जो भी एंटीजेंस इंटेस्टाइन में जमा होते, इकट्ठा होते हैं, वो एंटीजेंस इस नीरोबस्ती के कारण शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसके कारण एंटीबॉडीज नहीं बनते और उसके कारण मोक्ष मिलता होगा। तो ये भी एक नया उसका कार्यकारक भाव उनके बारे में मुझे समझ में आ गया। तो आज यदि आमवात के पेशेंट आते हैं तो उनको तुम कॉन्फिडेंटली चिकित्सा दे दो, डेफिनेटली उसमें मोक्ष मिलता है। जब ज़्यादा दर्द हो तो युक्ति से चिकित्सा करो, एन-केन प्रकारे उनको फर्क होना चाहिए। तो फिर अलग-अलग प्रकार के डीवार्थो गोल्ड है, डिवाइन टैबलेट है, या सियानाथ गुगुल, यदि कफ प्रकृति वाला है तो सियानाथ गुगुल है, या स्वर्ण महायुवराज गुगुल है, स्वर्ण गुगुल है, या गिलोय का काढ़ा रात को 2 कप में 1 चम्मच गिलोय चूर्ण डालकर मंद गैस पर जलाकर आधा कप बचाओ और 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उसे छानकर गुनगुना करके 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेकर यदि पीते हो तो भी कफज काल में, ये कफज व्याधि है, संतर्पणोति व्याधि है, तो उसमें तुरंत मोक्ष मिलता है। ज्यादा दर्द हो तो स्वर्ण भूपति रस और गिलोय सत्व का सूक्ष्म करके यदि तुम डोज देते हो तो उससे भी काफी फायदा होता है। और जब भी जो अवस्था होती है, कुछ पेशेंट आमवात की जीर्णावस्था में जाने के बाद में वहाँ पे ग्रहण करना जरूरी होता है, तो फिर वहाँ पे संतर्पण चिकित्सा देनी पड़ती है और उस समय यदि तुम कुछ बल्य चिकित्सा, ब्रहण चिकित्सा देते हो तो भी दर्द बंद हो जाता है और पेशेंट परमानेंटली ठीक हो जाता है। तो ये अवस्था वैज्ञानिक अनुभव के अनुसार उसे आने लगती है।